In this module and in the next few modules, we will discuss the lipids and nutrition. Dietary fats strongly influence the incidence of coronary heart disease और coronary artery disease. ये dietary fats जो हैं ये strongly risk करते हैं इसकी concentration blood में कि coronary heart disease या coronary artery disease जो है ना वो prevalence उसमें ज़्यादा या कम जो है वो correlation है with the dietary fats. In the past, dietary recommendations emphasize decreasing the total amount of fat in the diet. But researchers now indicates that the type of fats is more important than the total amount of consumed fats. Initially ये defined था कि अभी हमने जो classes पढ़ी हैं उसमें सिर्फ simple fats ही पढ़े हैं जिसमें ट्राइसाइलग्लिसरॉल और वैक्सेस पढ़ी हैं, लेकिन इसमें हम complex fats को भी पढ़ेंगे. तो initially ये डिसाइड था कि रिसर्च कहती थी कि टोटल फैट्स जो हैं वो बॉडी में वो सिर्फ इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन लेटर ऑन डिफाइन जब इसके पार्टिकल्स और कॉम्प्लेक्स और सिंपलर फैट डिफाइन हो गए तो ये इस पे एम्फेसिस ज़्यादा हो गया किस टाइप की जो है ना फैट लेते हैं, उस टाइप की वजह से कौन सी डिजीज़ ज़्यादातर कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ जो है वो होती है, और वो उसको हम इन डिटेल इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे. टू गेज द इफेक्ट ऑफ दीज डाइटरी फैट्स on the coronary heart disease or coronary artery disease, we measure different biochemical parameters which include HDL cholesterol, LDL cholesterol, triacylglycerol and total cholesterol. LDL and HDL cholesterol stands for the low density lipoproteins. LDL is low density and final L is for the lipoproteins, and HDL for the high density lipoproteins. They are included in the class of complex lipids and serve to transport lipids in the blood. अब ये different particles जो बन गए कोलेस्ट्रॉल के, लिपोप्रोटीन्स के, ये इनका different function है और ये density की वजह से हम इनको separate कर सकते हैं कि ये low density है, ये high density है, ये very high density है या ये very low density है, और इसी की वजह से ये इनके functions भी that are different because of these densities. These are used for the transport of lipids in the blood. Serum cholesterol and triacylglycerol are a risk factor for coronary heart disease among others. ये एक one of the these are the one of the risk factors among others, और भी हैं, we will discuss in the next module. जिस तरह hyperlipidemia, इसको जो increased fat जो है in the ब्लड जो है उसको हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं. इसी तरह स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है. दीज आर दी अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस दी कॉरोनरी हार्ट डिजीज. द रिस्क इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली विद द हायर वैल्यू ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड दैट ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल. जितना सीरम कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा उसी प्रोपोर्शन से जो है ना वो रिस्क इंक्रीज होगा कॉरोनरी हार्ट डिजीज का. इसी तरह जितना एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा उतना ही कॉरोनरी आर्टरी डिजीज का जो है वो प्रेवलेंस ज़्यादा होगा. एसोसिएशन ऑफ ट्राइसाइलग्लिसरॉल्स इज वीकर देन दैट ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल विद द कॉरोनरी हार्ट डिजीज. ट्राइसाइलग्लिसरॉल का ये हमने पहले भी डिफाइन किया कि जो है ना टाइप ऑफ फैट्स वो डिफाइन करते हैं. ट्राइसाइलग्लिसरॉल का जो है वो कम वीकर रिस्क है एज कम्पेयर टू द कोलेस्ट्रॉल एंड स्पेशली द लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल. A much stronger correlation exists between the level of blood LDL cholesterol and the heart disease or the coronary heart disease. In contrast, high levels of HDL cholesterol have been associated with decreased risk for the heart disease. LDL cholesterol increases करता है, जबकि LDL cholesterol जो है वो उसकी वजह से रिस्क इंक्रीज हो जाता है, जबकि HDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसकी वजह से डिक्रीज रिस्क हो जाता है. विल डिस्कस इन द नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स के इसका एग्जैक्टली फंक्शन क्या है जिसकी वजह से LDL और HDL का इन्वर्स रिलेशनशिप है विद द कॉरोनरी हार्ट डिजीज. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज पैरामीटर्स ऑन coronary heart disease, we must first understand biochemical role of lipoproteins. अब ये जितने भी लिपिड्स हैं, ट्राइसाइलग्लिसरॉल है या कोलेस्ट्रॉल है, ये सारे जो हैं ये लिपोप्रोटीन्स की फॉर्म में है. लिपोप्रोटीन्स पार्टिकल्स आर स्फेरिकल
aggregates with hydrophobic lipids at the core and the hydrophilic protein side chains and the lipid head groups at the surface. As we know कि lipids जो हैं हमने पहले भी डिफाइन किया है, सिंपल लिपिड्स में, ट्राइसाइक्लिसोल में, वैक्सेस में, इसी तरह ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइसाइक्लिसोल जो है इसमें दे आर हाइड्रोफोबिक। तो जब भी ये जो प्लाज्मा है, ब्लड है, वो एक्वस सोल्यूशन है, उसके अंदर जब भी ये सर्कुलेट करेंगे तो ये फॉरन ग्लोबुलर फॉर्म में आ जाएंगे कि इसका इनर कोर जो है वो सारे का सारा बन जाएगा हाइड्रोफोबिक और इसके जो पोलर हेड्स हैं ये बाहर आ जाएंगे और उसी तरह प्रोटीन्स भी बाहर आ जाएंगी ताकि उसको soluble रखें इन द एक्वस प्लाज्मा। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एपोलिपोप्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन इसके साथ लगी हुई है इसको हम एपोलिपोप्रोटीन्स कहते हैं। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द एपोलिपोप्रोटीन्स पार्टिकल। अगर हम ये देखें कि किस तरह एपोलिपोप्रोटीन्स का पार्टिकल है तो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड कि इसका इनर जो कोर है ये सारे का सारा हाइड्रोफोबिक है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल भी जो है ये हाइड्रोफोबिक एंड अंदर है, जबकि हाइड्रोफिलिक एंड्स और लिपोप्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स बाहर आ गई, हेड्स के बाहर आ गए। इसी तरह ट्राइग्लिसरॉल एंड ट्राइसाइक्लिसरॉल के एस्टर्स भी अंदर चले गए। और apolipoproteins, these are water soluble and these are the water soluble head groups of the triacylglycerol and cholesterol, ये बाहर आ गए। So the inner core is composed of the hydrophobic area while the outer core is composed of the hydrophilic area. Lipoproteins function is to keep their component lipids soluble as they transport them in the aqueous environment of the plasma. अगर ये सिर्फ लिपिड्स होंगे तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये वाटर सॉलेबल नहीं होते, हमें यहाँ कोई एमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए होता है। तो एमल्सिफाइंग एजेंट यहाँ पे ब्लड में नहीं होता, तो इसलिए वहाँ प्रोटीन्स उसके साथ अटैच हो जाती हैं जो उसको वाटर सॉलेबल फॉर्म में ले आती हैं। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि ये जो है ना ये लिपोप्रोटीन्स उसको as emulsifying agent use करती हैं, but it is not exactly true in case of the human plasma. Due to the imbalance metabolism of these lipoproteins, there can be gradual deposition of lipid, especially cholesterol, in the tissues, which in arteries of the heart can lead to chronic coronary heart disease or coronary artery disease. ये जब इम्बैलेंस होगा, हमने बहुत ज़्यादा लिपिड्स ओरली ले लिए, खा लिए कॉन्टीन्यूसली फॉर द ईयर्स, हम खाते रहे, तो अल्टीमेटली इम्बैलेंस हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, ट्राइसाइक्लिसरॉल लेवल ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जिस वक्त सर्कुलेट करेगी तो अल्टीमेटली विद द ईयर्स, पैसेज ऑफ ईयर्स, ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो है ये डिपॉजिट होती जाएगी डिफरेंट टिश्यूज़ में। और जब ये एडिपोज टिश्यूज़ में से एक, एडिपोज टिश्यू मीन्स फैट टिश्यू, लेकिन जब ये आर्टरीज में डिपॉजिट होगी तो अथीरोसिक्लोसिस काज करेगी। हम डिफाइन करेंगे कि अथीरोसिक्लोसिस क्या है, जो है ना हम इसको ब्रीफली डिफाइन करेंगे अथीरोसिक्लोसिस को इन द नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स। तो ये हार्ट की आर्टरीज के अंदर जाके डिपॉजिट होती जाएगी और उसको तंग कर देगी। उसको तंग करने की वजह से कॉरोनरी आर्टरी डिजीज होती है विच विल लीड अल्टीमेटली टू हार्ट अटैक।